हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 38th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेडियंट के बारे में, जो कि है ट्रैक ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये लेक्चर थोड़ा लेंथी होने वाला है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट के पर्पस क्या होते हैं, ग्रेडियंट किस फैक्टर से इफेक्ट होता है और टाइप्स ऑफ द ग्रेडियंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में। ग्रेडियंट, सबसे पहले हम ग्रेडियंट के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ द रेलवे ट्रैक इज नोन एज ए ग्रेडियंट। हमारे रेलवे ट्रैक के राइज या फिर फॉल के बीच में जो रेट होता है, जो रेशो होता है, उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हम इसे जो एक्सप्रेस करते हैं, रेशो में एक्सप्रेस करते हैं, जो रेशो होता है वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बीच में, और एज ए परसेंटेज हम इसे परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है H/L/100। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, जे आप देख रहे हैं जो वेवी लाइन है जिसके नीचे छोटी छोटी लाइंस है, ये है हमारा अर्थ सरफेस। हमारा अर्थ सरफेस जो है वो लेवल्ड नहीं होता है, जैसे आपको पता है उसमें जो काफ़ी ऊंच नीच होती है। तो मान लीजिए कि हमने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अपने ट्रैक को लेकर जाना है, तो जहाँ पर हमें जो है अप ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा अर्थ सरफेस क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊंचाई है जहाँ पर। अगर ये नीचे की तरफ जाता तो हम इसे कहते हैं फॉल। अगर हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ग्रेडियंट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इस लाइन से ऊपर की तरफ जो अर्थ सरफेस आएगा उसे हमें कटिंग करना पड़ेगा, उसे निकालना पड़ेगा, और जो इसके नीचे खाली स्पेस आएगी वहाँ पर हमें फिलिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पर अर्थ जो है सोयल भरनी पड़ेगी, ताकि हमारा जो ग्रेडियंट है वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर लेवल में हो सके। जैसे कि जे लाइन आप देख सकते हो, जे है हमारी अपग्रेडियंट की लाइन, और जो हमारे नीचे पर्टिकुलर बेंच मार्क से लेकर ऊपर तक की हाइट होती है, या कह सकते हो कि हमारा एलिवेशन जो है अर्थ का कितना राइज हो रहा है, उसे हम कहते हैं हाइट। और जितने डिस्टेंस में हम जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करने वाले हैं उसे हम कहेंगे लेंथ। तो हम जो है हाइट को एच से डिनोट करते हैं और लेंथ को एल से डिनोट करते हैं जहाँ पर। तो इससे ही जो फॉर्मूला बना है आप देख सकते हो। अगर हम परसेंटेज में इसे फाइंड करना चाहते हो ग्रेडियंट को, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम जो है इस ग्रेडियंट का परसेंटेज पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एनी ट्रैक राइज 1 मीटर एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मान लीजिए कि हमारा जो ट्रैक है वो 1 मीटर राइज हो रहा है एक 100 मीटर के बाद, तो देन इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज 1/100 मीटर और 1%। तो हम उसके ग्रेडियंट को कहेंगे 1/100 मीटर ग्रेडियंट है या फिर 1% है। जहाँ पर हम इस 1/100 मीटर को कैसे डिनोट करेंगे, अगर हमारा ग्रेडियंट 1 मीटर ऊपर की तरफ राइज हो रहा है तो हम जो लेंथ प्रोवाइड करेंगे वो 100 मीटर प्रोवाइड करेंगे। 100 मीटर पूरे होने के बाद हम 1 मीटर अपने जो है एलिवेशन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट प्रोवाइड करने के पर्पस क्या होते हैं। पहला है रिड्यूस अर्थवर्क। हम जो है अर्थवर्क को कम करने के लिए इसे प्रोवाइड करते हैं। द ग्राउंड इज़ नॉट लेवल्ड एट ऑल प्लेसेस। आपको पता है हर जगह पर हमारी ग्राउंड जो है वो लेवल नहीं होती है। लेवल एंड स्ट्रेट पाथ फॉर रेलवे ट्रैक इज अचीव्ड थ्रू द फिलिंग एंड कटिंग ऑफ ग्राउंड। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि एक स्ट्रेट और लेवल्ड पाथ पाने के लिए हमें जो है फिलिंग और कटिंग करनी पड़ती है। टू अवॉइड दिस अर्थवर्क ग्रेडियंट आर प्रोवाइड। तो उस फिलिंग और कटिंग को हम कम कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं अर्थवर्क प्रोवाइड करके। जैसे मान लीजिए कि एक हिली एरिया में ट्रैक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ खाई आ रही है या फिर बड़े पहाड़ आ रहे हैं, तो वहाँ पर उन पहाड़ को काटने से अच्छा है, जब उन खाई को भरकर एक ट्रैक बनाने से अच्छा है कि वहाँ पर हम जो है एक ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दे। हिली एरिया में हम ट्रेन को ऊपर लेकर जाएं, फिर हम जो है उसे नीचे लेकर आएँ, तो वहाँ पर हमें जो है फिलिंग करनी नहीं पड़े, कटिंग करनी नहीं पड़ेगी। अगर एक खाई में हम ट्रैक बना दें, नीचे तरफ जाए हमारा पहले ट्रैक, फिर ऊपर की तरफ आए, तो वहाँ पर हमें फिलिंग नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से हम जो है अर्थवर्क को रिड्यूस कर सकते हैं। डिफरेंट एलिवेशंस स्टेशन स्टेटेड एट ए डिफरेंट हायर एलिवेशन कैन कनेक्ट टू लोअर एलिवेशन स्टेशन बाय प्रोवाइडिंग ग्रेडियंट। मान लीजिए एक हमारा स्टेशन जो है पहाड़ के ऊपर जो है हमने बनाया है, और एक बाकी हमारे जो स्टेशन है वो नीचे हैं, तो उन दोनों स्टेशन को मिलाने के लिए हमें जो है ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ता है। ड्रेनेज रेन वाटर कैन बी इजिली ड्रेन्ड ऑफ ऑन ए ट्रैक विच कंटेन ग्रेडियंट एज कम्पेयर टू लेवल ट्रैक।
जो हमारा एक लेवल ट्रैक होता है उसके कंपेयर में जो ग्रेडियंट ट्रैक होगा वहाँ पर हमारा रेन वाटर अच्छे से जो है ड्रेन ऑफ हो जाएगा ड्यू टू दी ग्रेविटी। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। हम ग्रेडियंट की सिलेक्शन किस बेसिस पर करते हैं? नेचर ऑफ द ग्राउंड, हमारे ग्राउंड कैसी है कि वो बेयर कर पाएगा एक पर्टिकुलर ग्रेडियंट को। जैसे कि अगर हमारी सोइल जो है वो वीक है तो वहाँ पर ग्रेडियंट प्रोवाइड करने से हमारी जो ट्रैक है वो ख़राब हो सकती है, तो वहाँ पर हम ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड करते। सेफ्टी रिक्वायर्ड, हमारा जो है ग्रेडियंट ज़्यादा तो नहीं हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टीप ग्रेडियंट तो नहीं है जिसमें कि हमारी ट्रेन चढ़ ही ना पाए। ड्रेनेज रिक्वायर्ड, अगर हम ऐसे एरिया में ऐसे एरिया में जो है ट्रैक बना रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन फॉल होती है तो वहाँ पर हम ड्रेनेज के लिए जो है ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमारी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रह सके। होलिंग कैपेसिटी ऑफ रेल इंजन, अगर हमारी रेल इंजन जो है उसकी होलिंग कैपेसिटी यानी कि पुशिंग कैपेसिटी कि वो अपने सारे जो है डिब्बों को या फिर लोकोमोटिव को साथ में पुश कर सकती है, वो हमारी होलिंग कैपेसिटी कम है, तो वहाँ पर हम जो है ग्रेडियंट जो है थोड़ा कम प्रोवाइड करते हैं, जो कोशिश करते हैं कि हमें वहाँ पर ग्रेडियंट प्रोवाइड ना करना पड़े। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के कौन से टाइप है? पहला है रूलिंग ग्रेडियंट, दूसरा है मोमेंटम ग्रेडियंट, तीसरा है पुशर ग्रेडियंट, चौथा है स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट। इन सब के बारे में नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ते हैं। रूलिंग ग्रेडियंट, पहला है रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट इज द मैक्सिमम स्टीप ग्रेडियंट विच कैन बी प्रोवाइडेड टू द ट्रैक सेक्शन। ये मैक्सिमम स्टीप ग्रेडियंट होता है जो कि हमने एक स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, मैक्सिमम है हम इतना प्रोवाइड कर सकते हैं। इट नीड्स पावरफुल लोकोमोटिव, स्मॉलर ट्रेन लोड, लोअर स्पीड। इसमें क्या होता है, हमें पावरफुल लोकोमोटिव चाहिए होते हैं, स्मॉलर ट्रेन लोड, इसमें जो है हमें कम ट्रेन लोड चाहिए होता है, जहाँ पर कम ट्रेन लोड होगा वहाँ पर हम ये रोलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं। लोअर स्पीड, हमारी जो ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है इन ग्रेडियंट पर। स्टीपर द ग्रेडियंट मोर विल बी पावर रिक्वायर्ड, जितना हमारा ग्रेडियंट स्टीपर यानी कि जितना स्टीपर मीन्स होता है कि खड़ा, आप कहते हैं ना खड़ी ढलान, उसे हम कहते हैं स्टीपर। जितनी स्टीपर होगा हमारा ग्रेडियंट उतनी उसे पावर रिक्वायर्ड होगी। इन इंडिया फॉर वन लोकोमोटिव ट्रेन फॉलोइंग ग्रेडियंट आर अडोप्टेड। इन इंडिया में जो एक लोकोमोटिव ट्रेन होती है उससे जो है उसमें हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। इन प्लेन्स, जैसे कि जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पर हम 1/150 या फिर 1/200 ग्रेडियंट भी प्रोवाइड कर देते हैं। इन हिली ट्रैक्स, जहाँ पर कि पहाड़ी इलाका है वहाँ पर 1/100 टू 1/150 जो है हम प्रोवाइड करते हैं ग्रेडियंट। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं हिली एरिया और प्लेन एरिया के। नेक्स्ट है मोमेंटम ग्रेडियंट। मोमेंटम ग्रेडियंट इज स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट। जे ग्रेडियंट जो होते हैं वो रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा स्टीपर होते हैं, यानी कि खड़ी ढलान होती है। एंड प्रोवाइड दी एडवांटेज ऑफ मोमेंटम, लेकिन इसमें मोमेंटम की एक एडवांटेज होती है। वैन द ट्रेन इज़ इन डाउन ग्रेडियंट, जब हमारी ट्रेन नीचे की तरफ जाती है एक पर्टिकुलर ग्रेडियंट में, इट गेट्स मोमेंटम, तो उसमें एक मोमेंटम आ जाता है। दिस मोमेंटम गिव्स एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू राइज स्टीपर ग्रेडियंट, तो उसमें जो है एक एडिशनल मोमेंटम आ जाता है, वो मोमेंटम उसे काइनेटिक एनर्जी देता है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स होता है जब हम एक बॉडी को पुश कर देते हैं तो वो आगे की तरफ अपने आप मूव करती रहती है बिना फोर्स के, तो उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी टू राइज स्टीपर ग्रेडियंट। तो उसकी मदद से जो है हमारी एक पर्टिकुलर अगर ट्रेन नीचे की तरफ आ रही है तो ऑटोमेटिकली जो है वो अप ग्रेडियंट जहाँ हो रहा है हमारा राइज हो रहा है ग्रेडियंट, वहाँ पर भी कुछ लेंथ तक जो है ऑटोमेटिकली बिना फोर्स के चलती जाती है। इन सच ग्रेडियंट्स नो सिग्नल आर प्रोवाइडेड, जहाँ पर जो है सिग्नल प्रोवाइडेड नहीं होते कि जो ट्रेन को रोके, क्योंकि यहाँ पर हम मोमेंटम की मदद ले रहे हैं एक पर्टिकुलर राइज जाने के पहाड़, जो ऊंचा पहाड़ है उस पर चढ़ने के लिए। ये मोमेंटम ग्रेडियंट आप इस तरह समझ सकते हैं, आपने रोलर कोस्टर देखा होगा, जैसे रोलर कोस्टर पहले नीचे की तरफ जाता है फिर वो ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे की तरफ, उसको आप कह सकते हो कि मोमेंटम ग्रेडियंट, वही जो ग्रेडियंट है वो इस रेलवे ट्रैक में भी वर्क करता है। नेक्स्ट है पुशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वेयर द एक्स्ट्रा इंजन फॉर पावर इज रिक्वायर्ड टू पुश द ट्रेन नोन एज ए पुशर ग्रेडियंट। जिस ग्रेडियंट पर हमें एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़े इंजन के लिए कि ट्रेन को वो पुश कर सके तो उसे हम कहेंगे पुशर ग्रेडियंट। दिस ग्रेडियंट्स आर स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट, जो रूलिंग ग्रेडियंट से स्टीपर होते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड टू अवॉइड हैविंग कटिंग एंड माउंटेन, हम इसे वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर कि हैवी कटिंग, ज़्यादा हमें कटिंग करनी पड़े, पहाड़ों की ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो वहाँ पर वो सभी पहाड़ की कटिंग ना करनी पड़े, इसलिए हम जो है पुशर ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देते हैं। वेस्टर्न घाट जो कि एक बीजी ब्रॉडगोज ट्रैक है, वहाँ पर हमने 1/37 का जो है पुशर ग्रेडियंट प्रोवाइड किया हुआ है। दार्जिलिंग रेलवे जो कि एक नैरो गोज ट्रैक है, वहाँ पर हमने 1/25 का स्टीप ग्रेडियंट प्रोवाइड किया हुआ है।
Fourth and last है station yard gradient. The station yard gradient is the minimum gradient provided in station yard for easy drainage of rainwater. This gradient is avoided due to some reasons. स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट क्या होता है? जो मिनिमम ग्रेडियंट होता है जो हम एक स्टेशन यार्ड यानी कि रेलवे स्टेशन पर प्रोवाइड कर देते हैं फॉर द इजी ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर की ग्रेविटी के कारण हमारा रेन वाटर ऑटोमेटिकली ड्रेन हो सके। इसे हम जो है कुछ कारणों के कारण अवॉइड ही करते हैं। तो वो कारण कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। लोकोमोटिव स्टैंडिंग ऑन ग्रेडियंट में स्टार्ट मूविंग ड्यू टू हैवी वाइंड। क्या होता है कि कई बार हमारे ज़्यादा हैवी वाइंड के कारण जो लोकोमोटिव खड़े होते हैं इन ट्रैक्स पर, तो वो ग्रेडियंट की वजह से ऑटोमेटिकली चलने लगते हैं, एक मोशन में आ जाते हैं। उसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। लोकोमोटिव नीड एक्स्ट्रा पावर टू पुल ट्रेन व्हेन स्टार्ट। तो इस ग्रेडियंट पर अगर कोई लोकोमोटिव खड़ी हुई है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो उसे हम स्टार्ट करके अगर रन करना चाहेंगे तो स्टार्टिंग में उसे जो है एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो भी उसकी पावर को जो है इफ़ेक्ट करती है। तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है, इसलिए हम इसे जो है अवॉइड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या तो क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। और साथ में इस लेक्चर में यूज सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप सभी नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। रेलवे इंजीनियरिंग के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे सभी रेलवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कर्व्स के बारे में, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए और साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।